Hello students, I welcome you all in this video. In this video we are going to learn about SYGC secretarial practice. As you all know that we have completed our first chapter, that is Introduction to Corporate Finance, and second chapter, that is Sources of Corporate Finance, and we have almost completed third chapter, that is Issue of Shares. Alright, in that we are just going to learn distinguish between. इसके बाद में हमारा जो थर्ड चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो जाएगा. Alright, so first we are going to start with the first distinguish between, that is initial public offer and further public offer. Okay, so before understanding what is initial public offer and what is further public offer, मैंने आपके लिए ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया है #1 मेथड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स. उसके अंदर आपको IPO क्या होता है, FPO क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस किया है. ऑलराइट, तो जिसने वो वीडियो नहीं देखा होगा प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट. Okay, then only you will be able to understand this IPO and FPO. Alright, so before discussing what is IPO and what is FPO in distinguish, first we will understand what is the meaning of listed company and what is the meaning of unlisted company. Alright, so as you can see here, आपको जो first है that is listed company. Okay, a company whose shares can be traded on a country's main stock exchange. Okay, country's main stock exchange, that means if a company wants to issue a shares, then company should be a listed company. Okay, कोई भी कंपनी पब्लिक को शेयर इशू कर रही है, so that it is compulsory, it is as per the Companies Act 2013 that company should be listed company. Okay, so if you are going to issue a shares being a company, then first you have to list your name in a stock exchange of the country. That means अगर इंडिया की बात करोगे आप, तो इंडिया में कौन सा है, BSE NSE सबसे बड़ा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. तो वहाँ पे आपको आपकी कंपनी का नाम देना पड़ेगा, लिस्टेड करवाना पड़ेगा खुद को, एंड देन ओनली यू आर अलाउड टू इशू द शेयर्स पब्लिकली. ऑलराइट, नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट अनलिस्टेड कंपनी, तो अनलिस्टेड कंपनी कौन सी होती है, अ कंपनी हुज शेयर्स आर नॉट ट्रेडेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज. ओके, जिसका शेयर जो है, शेयर्स वो ट्रेड नहीं होता है कहाँ पे, स्टॉक एक्सचेंज पे, उसको बोलेंगे हम लोग अनलिस्टेड कंपनी. नाउ कीप वन थिंग इन योर माइंड, जब कोई भी कंपनी फर्स्ट टाइम अपना शेयर इशू करती है, फर्स्ट टाइम, ओके, उसको IPO बोलते हैं, दैट इज़ इनिशियल पब्लिक ऑफर. ओके, IPO इशू करने के पहले वो कंपनी जो होती है वो अनलिस्टेड होती है. ओके, इफ़ अ कंपनी वांट्स टू इशू अ शेयर्स टू द पब्लिक, देन कंपनी को लिस्टेड होना पड़ेगा. दैट मीन्स स्टॉक एक्सचेंज पे जाकर अपना नाम देना पड़ेगा, उसके बाद में ही कंपनी IPO इशू कर सकती है टू द पब्लिक. ऑलराइट, तो अभी यही चीज़ को इसी चीज़ की हेल्प से वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट IPO and FPO. Okay, so first we will discuss about meaning. Okay, meaning of IPO, that is initial public offer, and then further public offer, that is FPO. Alright, IPO refers to an offer of securities by an unlisted public company. Okay, कौन सी कंपनी ऑफर कर रही है सिक्योरिटीज़ को, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी. अच्छा, अभी सिक्योरिटीज़ का मतलब क्या होता है, सिक्योरिटीज सारी चीज़ें होती है, शेयर्स, डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट, बॉन्ड्स, ये जितना भी ये सब सिक्योरिटीज़ है. ऑलराइट, तो जब भी कोई भी कंपनी सिक्योरिटीज इशू कर रही है, अगर अनलिस्टेड कंपनी है वो, ओके, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, IPO, टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम. जब व्हेन अ कंपनी इज गोइंग टू इशू द शेयर टू द पब्लिक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, दैट इज कॉल्ड IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर. ओके, ओके, कुछ भी अगर आपको डाउट होगा, नहीं समझ में आएगा, तो पहले तो आपको #1 मेथड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर, उसका लिंक मैं आपको शेयर कर लूँगा ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में. ओके, आप वो वीडियो देख लेना. स्टिल आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है, कुछ प्रॉब्लम होती है समझने में, देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. ऑलराइट, तो ये IPO हो गया हमारा, सिंपल सा है. व्हेन अ कंपनी इज गोइंग टू इशू द शेयर्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, दैट इज कॉल्ड IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर. ओके, IPO के बाद में व्हेन कंपनी इशू द शेयर्स, IPO के बाद में कंपनी जब भी शेयर इशू करेगी, ओके, उसको बोलेंगे FPO, फर्दर पब्लिक ऑफर. ओके, चलो, FPO means an offer of securities by listed public company. ओके, अभी हमने पीछे देखा लिस्टेड क्या होता है, अनलिस्टेड क्या होता है, टू द पब्लिक टू रेज सब्सिक्वेंट कैपिटल. ओके, तो जो लिस्टेड कंपनी पब्लिक कंपनी शेयर इशू करती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, FPO, बट आफ्टर IPO. ऑलराइट, नाउ टाइप्स ऑफ इशूअर कंपनी, तो इट इज़ इशूड बाय अनलिस्टेड कंपनी, जो अनलिस्टेड होगी वही क्या इशू करेगी, IPO, लेकिन इसको पहले लिस्टेड होना पड़ेगा. ओके, ये हम लोग आगे देखेंगे अभी. इट इज़ इशूड बाय लिस्टेड पब्लिक कंपनी. ओके, FPO इशूड बाय द लिस्टेड पब्लिक कंपनी. नाउ व्हेन इशू, कब इशू होगा, इट इज़ यूजुअली इशूड बाय एन एग्जिस्टिंग कंपनी. एग्जिस्टिंग कंपनी मतलब जो ऑलरेडी कंपनी है मार्केट में,
which wants to raise capital from the public for the first time. Okay, the company who wants to take the capital from the public for the very first time, that is called IPO. Okay, और ये कब इशू होता है, जो एग्जिस्टिंग कंपनी होती है जब इनको फर्दर कैपिटल यानी और ज़्यादा पैसे का रिक्वायरमेंट होता है, एट दैट टाइम दे इशू IPO. ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट FPO. इट इज़ यूजुअली इशूड बाय अ लिस्टेड पब्लिक कंपनी. अभी हमने देखा ये कौन सी कंपनी इशू कर रही है, लिस्टेड पब्लिक कंपनी इशू कर रही है. व्हेन इट वांट्स टू रेज फर्दर कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक. ओके, तो ये जब इनको और पैसा चाहिए होगा, कैपिटल चाहिए होगा, देन दे विल इशू द शेयर्स. ओके, अगर IPO के बाद में जब भी ये लोग इशू करेंगे उसको बोलेंगे हम लोग FPO, फर्दर पब्लिक ऑफर. ओके, तो आपको याद कैसे रखना है, फर्स्ट टाइम कंपनी जब भी शेयर से पब्लिक से पैसा ले रही है बाय इशूइंग द शेयर्स, व्हेन कंपनी इज टेकिंग द मनी फ्रॉम द पब्लिक, दैट इज कॉल्ड IPO. और IPO के बाद में जब भी कंपनी पब्लिक से पैसा ले रही है सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, तो उसको हम लोग बोलेंगे FPO, फर्दर पब्लिक ऑफर. ऑलराइट, so let's talk about point number 4 now. Order of issue. Order of issue means what? IPO proceeds FPO. ओके, ऑर्डर कैसा होगा, देखो पहला IPO हो गया. ओके, उसके बाद में क्या प्रोसीड हो रहा है, FPO. तो पहले IPO इशू होगा, उसके बाद में FPO इशू होगा. ऑलराइट, नाउ FPO. ओके, ये कंप्लीट करते हैं पहले. IPO प्रोसीड FPO. IPO इज़ द फर्स्ट टाइम सेल ऑफ शेयर्स टू द पब्लिक. ओके, ये क्या होता है, फर्स्ट टाइम सेल ऑफ शेयर्स टू द पब्लिक. ऑलराइट, नाउ FPO देखते हैं. FPO इज ऑलवेज डन आफ्टर IPO. FPO इज ऑलवेज डन आफ्टर IPO. इनिशियल पब्लिक ऑफर के बाद में ही क्या होगा, FPO होगा, FPO होगा. ऑलराइट, FPO इज द सेकेंड और सब्सिक्वेंट सेल ऑफ शेयर्स टू द पब्लिक. ओके, सेकेंड मतलब IPO के बाद में सेकेंड, या फिर उसके बाद में जब भी इशू होगा उसको हम लोग बोलेंगे फर्दर पब्लिक ऑफर. लिस्टिंग कैसे होगा, देखो इसका, कंपनी हैज़ टू गेट इट सेल्फ लिस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम बिफोर इशूइंग द IPO. ओके, कहाँ पे लिस्ट होना पड़ेगा, उनको लिस्ट होना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज पे. ओके, और जैसे ही वो लोग लिस्ट हो जाएंगे तो पब्लिक कंपनी जो है अनलिस्टेड से क्या बन जाएगी, लिस्टेड बन जाएगी. ओके, तो ये सिंपल सा एक कंडीशन होता है. इफ़ अ कंपनी वांट्स टू इशू अ शेयर्स टू द पब्लिक, पब्लिक से कंपनी पैसा लेने वाली है, इन सच केस कंपनी हैज़ टू गेट लिस्टेड द नेम इन अ स्टॉक एक्सचेंज. ऑलराइट, कंपनी का जो नाम होगा वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होना चाहिए, देन ओनली कंपनी कैन इशू द शेयर्स टू द पब्लिक. चलो FPO की बात करेंगे अभी. लेट्स टॉक अबाउट FPO. कंपनी मेकिंग एन FPO इज़ ऑलरेडी अ लिस्टेड कंपनी. क्योंकि देखो IPO के टाइम पे कंपनी ने लिस्ट अपना नाम ऑलरेडी दे दिया था, तो वहीं पे लिस्टेड हो गई. तो लिस्टेड होने के बाद में फिर से जब कंपनी शेयर इशू कर रही है, ओके, तो उसको बार बार लिस्टेड होने की ज़रूरत नहीं है. एक बार लिस्ट हो गई मतलब स्टॉक एक्सचेंज में उस कंपनी का नाम आ चुका है, तो FPO में वापस से उसको लिस्टेड नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है, लिस्टेड है. रिस्क देखते क्या होता है, कौन सा ज़्यादा रिस्की होता है, कौन सा लेस रिस्की होता है. ओके, इट इज़ वेरी रिस्की फॉर द इन्वेस्टर्स एज ही कैन नॉट प्रिडिक्ट द कंपनीज परफॉर्मेंस. क्यों ऐसे, बिकॉज हियर कंपनी इज इशूइंग द शेयर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. तो जब कंपनी फर्स्ट टाइम इशू कर रही है तो IPO हो गया, इनिशियल पब्लिक ऑफर हो गया. अब यहाँ पे पब्लिक, दोस्त हु आर इन्वेस्टिंग द मनी इन अ कंपनी, उनको पता थोड़ी ना है कि कंपनी ने प्रीवियस शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड दिया है या कितना डिविडेंड नहीं दिया है. तो उनको कैसे पता चलेगा, नहीं पता चल सकता है. दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी रिस्की. ओके, इस वजह से रिस्की होती है. ओके, लेट्स टॉक अबाउट FPO. तो यहाँ पे देखो IPO तो एक बार हो चुका है, उसके आगे क्या होगा, फिर FPO होगा. तो इट इज़ लेस रिस्की कंपेयर टू IPO. FPO जो होता है वो लेस रिस्की होता है, क्योंकि ये फर्दर पब्लिक ऑफर होता है. IPO के बाद में इन्वेस्टर्स यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं. इट इज़ लेस रिस्की फॉर द इन्वेस्टर्स एज ही हैज़ an idea of the company's past performance and can judge its future. ऑलराइट, सिंपल एकदम, क्योंकि IPO ऑलरेडी हो चुका है, तो यहाँ पे जो भी न्यू इन्वेस्टर्स है उनको पता होगा कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में, कि कंपनी ने कितना डिविडेंड उसके शेयर होल्डर्स को दिया है. तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे विल डिसाइड वेदर वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट द मनी इन दैट पर्टिकुलर कंपनी और नॉट. ऑलराइट, तो ये था आपका FPO एंड IPO. ऑलराइट, अगर आपको कुछ भी इसमें प्रॉब्लम होगा या कुछ समझ में नहीं आया होगा, कोई पॉइंट में डाउट होगा, सो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो प्रिपेयर योर नोट्स. टिल देन, थैंक यू वेरी मच.